आप ये प्रयागराज का अकबर द्वारा बनाया हुआ किला देख रहे हैं और ये है यमुना नदी और उधर से आ रही है गंगा नदी और ये बन जा रहा है वीआईपी घाट और ये हो जा रहा है वीवीआईपी घाट। हमने आपको वादा किया था कि हम आपको वीआईपी घाट घुमाएंगे, तो आज सुबह का समय है और हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने संसाधन से वीवीआईपी घाट की तरफ। प्रयागराज है, ये अकबर द्वारा बनवाया गया किला है और किले के यमुना नदी के ठीक हम इस साइड हैं और अब आपको दिखाते हैं वीवीआईपी घाट की तरफ हम चल रहे हैं। महाकुंभ के समय में आप कभी वीवीआईपी घाट की तरफ स्नान नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा भीड़ आता है और इसे प्रशासन द्वारा संभालना होता है। जगह जगह पर घाट बना दिए जाते हैं और जिसे जानकारी नहीं होता है वो कहीं भी स्नान कर लेता है और जिसे जानकारी होता है उसे इतना घुमाया जाता है प्रशासन द्वारा कि अगर सीधे सीधे वो प्रशासन जाने दे तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा कि संभाल नहीं पाएंगे, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगा। तो उस दुर्घटना से बचने के लिए जगह जगह पर प्रशासन द्वारा घुमाया जाता है और इतना ज़्यादा चलेंगे कि आप स्वयं ही थक जाएंगे और कहीं ना कहीं बोलेंगे कि नहाने के लिए आए हैं, नहा कर निकल जाएंगे। लेकिन स्पेशली जिनके लिए वीवीआईपी घाट बनाया जाता है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। इधर ही हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, स्नान करते हैं, ऋषि मुनियों का दर्शन करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। सबके लिए ये देखिए यमुना पुल है, यमुना नदी है, यही वो यमुना नदी है जिसे हम आपसे बताए थे कि हम आपको दिखाएंगे कि वीवीआईपी घाट कैसा होता है। और आप कभी भी आइए तो वीवीआईपी घाट पर आपको नहाने के लिए किला के ठीक इधर वीवीआईपी घाट होता है और यही वो संगम क्षेत्र है जहाँ पर भारत नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं। कुंभ में तो आते हैं, महाकुंभ में तो निश्चित हो जाता है कि कहीं से भी लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। और जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा इस पर लोग भीड़ बढ़ता भी चला जाएगा। ये सब जो ढलान जो बनाया गया था ये महाकुंभ के समय बनाया गया था। ये जगह जगह से लोगों को घुमा दिया जाता था। ये महाकुंभ जब लगा था उसी समय का है, ढलान बनाया गया था, हर जगह घाट बना दिया गया था ताकि लोग आएँ, दर्शन करें और जाएं। ऐसे ही सारे विश्व को एक जगह जब इकट्ठा होने लगेंगे एक महीने के लिए तो प्रशासन का छक्का छूट जाता है कि कैसे संभाले। कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका भी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर थोप दिया जाता है। मान सम्मान के साथ बेइज्जती अलग होता है कि अगर कोई दूर देश से आया है महाकुंभ देखने और नहाने और दुर्घटना में भीड़ भगदड़ में अगर मृत्यु हो जाता है तो बेइज्जती बहुत ज़बरदस्त है। तो उसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सब कुछ किया जाता है। देखिए
मंदिर बनवाया गया है। मंदिर बनवाया गया है। सुबह सुबह हम भी चले थे कि जितना है सब कुछ कैद कर लेंगे हमेशा के लिए, और आज कैद भी कर रहे हैं। यही है जीवन की सच्चाई। ये यहाँ समुद्रगुप्त भी कौन नहीं यहाँ पर आया है। ये आज का प्रयागराज थोड़े है। कभी इसका नाम इलाहाबाद रख दिया गया तो कभी प्रयागराज, कभी इलाहाबाद कभी प्रयागराज, लेकिन ये मिट्टी और नदी अपने बहने का रास्ता और चलने का कदम कभी बदले नहीं। ये हजारों साल से ऐसे ही धारा से बह रही हैं। सिकंदर तो बहुत नज़दीक के हैं, उनसे पहले की ये नदियां हैं जो न जाने कितने लोगों की जवानी देखी और उनका अंत भी देख लिया। यही है हमारे भाइयों VVIP घाट। यही है VVIP घाट। यही है VVIP घाट। गंगा जी सामने से आ रही हैं, ये यमुना जी हैं, ये किला है और यहीं पर लोग स्नान करते हैं। तो यही है VVIP घाट। प्रयागराज का यही है VVIP घाट, जिसे कहते हैं कि गंगा यमुना का संगम है, वो यही है। समय के साथ देखिए कभी पुल नहीं बना होगा, लेकिन आज वो पुल बन गया है। अभी उस पुल पर मत जाइएगा क्योंकि वो पुल कार्यक्रम उस पर चल रहा है, उसे बनाया जा रहा है फिर से कहीं तोड़ कर। अगर आपको जौनपुर जाना है, आजमगढ़ जाना है, बनारस जाना है तो फाफा मऊ का पुल प्रयोग में आ रहा है, ये इसमें बंद चल रहा है। तो नया जानकारी तो यही है आपके लिए, और आपको हम दिखाना था VVIP घाट, जो हम अपना वादा पूरा किए आपको दिखाएं यहाँ VVIP घाट। कि यही है VVIP घाट प्रयागराज का। जितना कहे उतना किए, आपको दिखाने का वादा किए थे और वादा पूरा कर दिए। यही है VVIP घाट, VVIP घाट। कभी लोग जितने आराम से यहाँ पर हम आ गए, यही महाकुंभ के समय में आए थे नहाने के लिए, यहाँ तक लोग आने नहीं दिए। जगह जगह से घुमा दिया जा रहा था, यहाँ से घूम जाओ, वहाँ से घूम जाओ, आगे से जाओ। ये सब मंदिरें बना दिया गया है। अब इधर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग इधर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, विकसित होते चले जा रहे हैं। यहाँ आके कैसे ज़मीन लोग खरीदते कर रहते हैं। और आप अब वो देखिए जो हम आपसे बताए थे कि यहाँ पर लोग ज़मीन खरीद कर रहते हैं अब, क्योंकि इससे दो है कि एक जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, जो उनके लिए ठहरने के लिए स्थान बना दे रहे हैं, तो इनका आमदनी भी हो जा रहा है। और आइए इस पर थोड़ा चल कर दिखाते हैं आपको। ये सब कुछ नया नया बना है जो
तो साइकिल से ये है घुमाने का। वाह, अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। यही है VVIP घाट। देख रहे हैं आप VVIP घाट प्रयागराज का। दुनिया है, यही है VVIP घाट, देख रहे हैं। और ये है यमुना, गंगा, सरस्वती तीनों का घाट। वो आ रही हैं गंगा जी, ये हैं यमुना जी, और ये है VIP घाट, VVIP घाट। तो यही वो दृश्य है। और लोग जो बता रहे हैं आपसे, जो आके बस रहे हैं अब यहाँ पर, तो ये जो सड़क सीधे जाएगी अभी आपको दिखा भी देंगे, उसी पर लोग आकर बसते चले जा रहे हैं। यमुना नदी के ठीक सामने एक किला पहले से बना था। वो जो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ऊंची मट्टी मकान, वहाँ पर, तो वहाँ का इतिहास ये है कि ये किला जो अकबर बनवाए हैं, इससे पहले का किला बना है। ये अकबर का जो किला है, इससे पहले का वो किला बना था, लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं है कि कौन बनवाया था, कौन शासन कर रहा था। खंडहर के रूप में है, वो भी हम आपको दिखा देंगे कभी। पहले हम आज इधर का जितना है उससे आपको दिखा कर पहले समाप्त कर दें। अब ये जब संगम दो नदियों का हो गया, यमुना, गंगा, सरस्वती जी, तो पता नहीं कहाँ से आती होंगी, कहाँ जाती होंगी, दिखाई तो हमें दिया नहीं। जितना जो सच दिखता है वही हम आपको बताते हैं। अब यहाँ जब संगम बन गया तो ये सीधे अब जो जा रहा है, सीधे ये चला जाएगा बनारस। आइए हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बनाया गया था तब जब महाकुंभ लगा था 2025 में, तब बनाया गया था। देखिए, ये लोग, हम जैसे बता रहे थे आपसे कि इधर जैसे ज़मीन लोग ले लेकर, इधर वही ना है, होटल ही बना सकते हैं। ये है कि जो लोग अगर आ रहे हैं ठहरने के लिए, रुकने के लिए, वही है। हाँ, देखिए, रुक कर दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये बना हुआ है, ज़मीन ले लिए और यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिए, रूम एंड रेस्टोरेंट। ऐसे ही किनारे किनारे पर लोग ऐसे ही बसते चले जा रहे हैं। अब अरे कुछ समय बीतने दीजिए, इतना इधर भीड़ होगा कि फिर इधर भी नालियाँ बनेगी बड़ी बड़ी, और नालियों का पानी इसी संगम में जाएगा। देख रहे हैं, पहले गांव था, अब समय के साथ यहाँ लोग ज़मीन लेकर बसना शुरू कर दिए। तभी तो बताने के लिए होगा कि कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती की गोद में, और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर सुबह का दृश्य है, यही है सुबह का दृश्य जो हम आपको दिखाने के लिए बोले थे कि हम आपको दिखाएंगे कि VVIP घाट। देखिए, उस सामने मंदिर बना हुआ है, आगे से हम आपको दिखाते हैं कि जो मंदिर बना हुआ है, वाह रे, ये देख रहे हैं, जगह जगह पर
बनाया गया था। और रुक कर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। हमारे ठीक उंगली के सामने देखिए गंगा है, यमुना है और यही है संगम। जो ये भीड़ भाड़ है यही है संगम, वही है गंगा, ये है यमुना और ये निकल जा रहे हैं बनारस की तरफ। और आगे आपको हम दिखाते हैं मंदिर अभी जो बन रहा था। हाँ, ये देख लीजिए मंदिर। आगे से दिखाते हैं, रुककर थोड़ा साफ तरीके से दिखाई दे। अब कोई ऋषि मुनि बनवा रहे होंगे या तो कोई बिजनेसमैन बनवा रहे होंगे, क्योंकि इधर ज़मीनें अब औने पौने दाम पर तो मिलता नहीं होगा। और सरकारी ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है ये हमको पता नहीं है। अगर प्राइवेट ज़मीन होगा तो बहुत ज़्यादा कीमत पर ही ज़मीन भी बिका होगा। ये देख रहे हैं मंदिर, देख रहे हैं मंदिर ना, ये किसी के द्वारा बनवाया जा रहा है। और उसके भी द्वारा बनवाया जा रहा है, बढ़िया हो बनवाया जा रहा है। इधर जितना शांति है, हम सुबह इसी शांति को कैद करने के लिए इधर आ गए और आपको दिखाए। और हम आपको सीधे भी दिखा रहे हैं कि वीवीआईपी घाट और ये यमुना नदी संगम होकर फिर कैसे एक हो गई और फिर अब सीधे बनारस की तरफ चली जा रही है। और हम जैसे जैसे पहले पूरे इलाहाबाद को हम कैद कर लेते हैं, जब आपको हम पूरी इलाहाबाद में कुछ दिखाने योग्य नहीं बचेगा, फिर हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर अपने इसी संसाधन से पूरी बनारस दिखा देंगे कि जो यही नदी है ना, इसी नदी का किनारा पकड़ते हुए चलेंगे और सब कुछ दिखा देंगे। ये नदी अगर आज की नहीं है तो इसके किनारे 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 जैसे जैसे नदी चलेगी वैसे वैसे सड़क जहाँ तक जा रहा है पैदल चलना होगा, पैदल चलेंगे तो साइकिल है, कंधा पर रख कर भी चल देंगे, इसमें इतनी कोई वजन तो है नहीं। फिर उसके आगे गंगा जी बलिया, गाजीपुर, पटना सब छूते हुए बंगाल तक चली जाती हैं। देखिए यही बन रहा था मंदिर। अब रुक कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये मंदिर बन रहा है, देख रहे हैं, यही मंदिर बन रहा है। अब ये हज़ारों साल होने के बाद इस मंदिर का कीमत पता चलेगा कि हज़ारों साल में 10 पीढ़ी, अगर 60 का एवरेज चलेगा, लोग 60 साल जिएंगे, तब तो कई पीढ़ियां लगेंगी। एक नया पीढ़ी आता है, पुराना पीढ़ी चला जाता है, दुनिया भर का लालच देकर फलाना ने ये किया, वो ये किए, उनका बराबरी करो, बराबरी करने में जवानी समाप्त। इतना शांतिपन जो अब दिखाई दे रहा है, ये शहरों में नहीं दिखाई देता है। तो ठीक है मेरे भाइयों, रखते हैं, नमस्कार। जो दिखाना था हम आपको दिखा दिए।